इसके बाद वो उसे लेकर अपने घर से 13 किलोमीटर दूर सेम लोकेशन में दोपहर के 3 बजे करीब आ जाती है। सुनसान इलाके में दिलरोज को झाड़ियों के अंदर ले आई और उसने सबसे पहले उसे 10 से 12 बार जोर से कई तमाचे मारे और फिर एक पत्थर के सहारे से उसके सर पर जोर से मारकर उसे नीचे गिरा दिया। दिलरोज के सर से खून बहने लग जाता है। वो चीखने लग जाती है, रोने लग जाती है। उसका रोना देख नीलम उसके मुंह में मिट्टी घुसेड़ कर 28 नवंबर 2021 की एक शाम लुधियाना के शिमलापुर की एक कॉलोनी में 28 साल की दिलरोज कौर कुछ ही समय पहले अचानक ही अपने घर से लापता हो गई थी। दोपहर के वक्त वो अपने आंगन में ही अपने पेपर टॉयज से खेल रही थी कि अचानक ही उसे कोई आकर चॉकलेट देता है। चॉकलेट लेकर दिलरोज खुश हो जाती है। वो इंसान फिर एक अलग सी मुस्कान लेकर कहता है कि चलो दिलरोज कहीं घूम कर आते हैं। तो हर छोटे बच्चे के जैसे ही मासूमियत दिखाकर दिलरोज उसके साथ चल देती है, पर इससे दिलरोज अनजान थी कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही है। दिलरोज अपने घर में सबसे छोटी सदस्य थी। उसकी फैमिली में उसके फादर हरप्रीत सिंह जो कि एक पुलिस कांस्टेबल थे और मां किरण कौर जो कि एक हाउसवाइफ थी और भाई अमरजीत बड़ी ही खुशी से एक साथ रहते थे। दिलरोज की मां ने सोचा था कि उसकी बेटी अभी घर के बाहर ही है तो उसे ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो दिलरोज को लेने के लिए जब बाहर गई तो दिलरोज अब वहाँ पर उस इंसान के साथ जा चुकी थी। किरण को थोड़ा सा अजीब सा लगता है क्योंकि दिलरोज घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर नहीं जा सकती थी क्योंकि वो सिर्फ 2.5 साल की थी। फिर घबराहट में वो बाहर आकर उसे 10-12 बार आवाज़ लगाती है, कोई जवाब नहीं आता। फिर वो अपने पड़ोसियों के दरवाजे को नॉक करती है, पर दिलरोज किरण का दिल कांपना शुरू हो जाता है क्योंकि दिलरोज बाहर खेलती तो थी पर वो अपने घर टाइम पे आ जाया करती थी। अब वो अपने हस्बैंड हरप्रीत को कॉल करके ये सब कुछ एक ही बार में बता देती है। हरप्रीत सिंह पुलिस कांस्टेबल है तो वो समय न गवाते हुए कुछ ही समय में अपनी पुलिस की एक बटालियन टीम दिलरोज को ढूंढने के लिए अपने एरिया में हर जगह भेज देता है और एक टीम को अपने घर की सोसाइटी में भेज देता है। अचानक ही धीरे धीरे पूरी सोसाइटी में ये बात फैल जाती है कि एक छोटी बच्ची अपने घर से आंगन से अचानक ही गायब हो चुकी थी और सारे के सारे सोसाइटी के लोग उनके घर के पास इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। किरण दहाड़े मार मार कर रोती रहती है। पड़ोसियों में से एक औरत ने रोती हुई किरण को दिलासा दिया और कहा कि दिलरोज सही सलामत होगी और किरण को ये सुनकर थोड़ी हिम्मत आ जाती है। दूसरी तरफ पुलिस अभी तक पूरे एरिया की छान मार चुकी होती है। शाम के 6 बज चुके होते हैं। निराशा हाथ लगती है। फिर अचानक ही उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आती है। एरिया सीसीटीवी की लाइव लोकेशन कैमरा जिसमें उन्होंने बिना देरी करते हुए सीधे उसकी फुटेज में दिलरोज को ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने किरण से यह पहले ही पता लगा लिया था कि दिलरोज किस टाइम पे गायब हुई थी, तो उन्होंने उसी टाइम की फुटेज को सीधे देखना शुरू कर दिया जिससे कि आखिरकार उन्हें दिलरोज और उसका किडनैपर उस फुटेज में आखिरकार दिखे जाते हैं जहां की एक औरत उसे स्कूटी में बैठा के ले जा रही थी। लेकिन जो शख्स उसे उस स्कूटी में ले जा रहा था वो इस वक्त उनके घर में ही मौजूद होता है। पुलिस धड़ल्ले से दिलरोज के घर में जा पहुंचती है और उस शख्स को फौरन ही गिरफ्तार कर लेती है जो कि भी किरण को दिलासा दे रही नीलम कौर होती है। नीलम ने अपने ऊपर इल्जाम लगता देखकर पहले तो पुलिस को झुठलाने की कोशिश की, लेकिन फुटेज के सामने आ जाने से उसका यह नाटक देर तक नहीं चला। पुलिस के सख्ती के साथ ही नीलम कौर ने पुलिस को बताया कि वो अभी उन लोगों को वहीं लेके जाएगी जहां उसने दिलरोज को रखा हुआ है। नीलम सबको लेकर शहर की आबादी से दूर दिल्ली अमृतसर हाईवे के करीब सलीम ताबी के एक प्लॉट्स में लेकर आ जाती है जहां पर लोगों का आना जाना काफी कम होता है। और नीलम ने गाड़ी से उतरते हुए उंगली के इशारे से एक जगह पर रोकते हुए बोला कि यहीं सतह पर दिलरोज जमीन में दफन है। इस बात को सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई जिसको कि यकीन कर पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। लेकिन अगले ही पल दिलरोज की बॉडी मिट्टी के उपलों में खिसकी हुई उनको दिखी जाती है। उन्होंने जगह पे गड्ढा जैसे ही वहां पर खोदना शुरू किया तो 2 फुट में ही वहां पर उन्हें दिलरोज की मिट्टी में सनी हुई बॉडी बरामद होती है। उसके माथे में किसी चीज से मारने का निशान था और मुंह में गले तक मिट्टी भरी हुई थी जिसे देखकर हरप्रीत सिंह वहीं पर बदहवास हो जाता है। दिलरोज की सांसों को देखने पर सांसें हल्की स्पीड में चल रही होती हैं जिसके कारण उसे लेकर हॉस्पिटल में सीधे ले जाया जाता है, पर अब देर हो चुकी होती है और पूरी फैमिली में मातम सा छा जाता है।
अब बात निकल कर आती है कि नीलम कौर ने एक छोटी सी बच्ची जो कि असल में उसे बुआ के घर बुलाती थी, उसने क्यों उसकी जान को लेकर इंसानियत और रिश्तों के मुंह पर एक कालिक पोत दी थी। नीलम को पुलिस ने फौरन ही अरेस्ट करके उसे रिमांड में रख लिया और उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी कि उसने एक ठीक से ना बात करने वाली अपनी बेटी समान मासूम की जान आखिर क्यों ले ली। और जो कुछ नीलम ने बताया वो किसी आम इंसान के सोचने के बस में भी नहीं हो सकता है। नीलम कौर 35 साल की एक सिंगल मदर थी और उसके 2 बच्चे थे। उसका करीब कुछ वक्त पहले अपने हस्बैंड से डिवोर्स हो चुका होता है और वो डिवोर्स के बाद ही अपने बच्चों को लेकर अपने मॉम डैड के घर पर शिफ्ट हो गई थी, जिनका की घर दिलरोज के घर के बगल में ही होता है। दिलरोज की फैमिली उस सोसाइटी की सबसे खुशहाल फैमिली में देखी जा सकती है, क्योंकि उसके पिता एक गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उनके बच्चों और सारे लोगों को बहुत ही पसंद किया जाता था। खास करके छोटी सी बच्ची दिलरोज को पूरी सोसाइटी में दिलरोज को बहुत ही प्यार किया जाता था और वो सबकी लाडली थी, जिसके कारण उसके लिए हमेशा लोग चॉकलेट, स्वीट्स और टॉयज लाया ही करते थे। पर दूसरी तरफ जो नीलम कौर के बच्चे थे वो एक तरह से शरारतों में ज्यादा शामिल नजर आते हैं। उनको कोई पसंद नहीं किया करते, जिससे कि नीलम को हमेशा से दूसरे बच्चों के प्रति एक जलन की भावना पैदा होने लग गई थी। पर कुछ ही समय में जब वो दिलरोज को इतना प्यार और लोगों के लिए उसके प्रति इतना लगाव जब देखती है, तो उसके दिल में कभी कभी उसके लिए जलन भरनी शुरू हो गई थी, जिसके के कारण वो बहुत लोगों से रूडली बिहेव करती थी और उसी की वजह से उसकी लड़ाई सोसाइटी में हमेशा किसी न किसी से होती ही रहती थी। और वहीं एक बार उसकी लड़ाई दिलरोज की मां किरण से भी हो गई थी, जिसको कि याद रख के उसी दिन से उसने उसकी फैमिली को अपने दुश्मन के रूप में देखना शुरू कर दिया था। समय के साथ ही नीलम को दिलरोज से हर एक बात पर अब जलन होनी शुरू हो जाती है और इसलिए अब वो सोचती है कि अब अगर वो यहाँ रुकी तो उसके हाथों अब कुछ न कुछ गलत हो ही जाएगा और वो अपना घर यहाँ से दूर शिफ्ट करने का डिसाइड कर देती है। और आखिर में वो दिन भी आ जाता है जब वो अपना सारा सामान टेम्पो में लेकर अपने नए घर की तरफ भेज देती है। जब वो अपने सामान को टेम्पो में लोड कर रही थी तब वो देखती है कि छोटी सी दिलरोज अपने आंगन में अपनी आर्ट बुक में ड्राइंग बना रही थी। नीलम के मन में उसे देखकर दोबारा से गुस्सा आना शुरू हो जाता है और वो सोचती है कि अब उसका रुकना हद से आगे बढ़ चुका है। नीलम केस की शुरुआत में बताई गई जैसे ही दिलरोज को घूमने का झांसा देकर उसे अपने स्कूटी में ले चल पड़ती है, जिसके बाद वो उसे लेकर अपने घर से 13 किलोमीटर दूर सेम लोकेशन में दोपहर के 3 बजे करीब आ जाती है। सुनसान इलाके में दिलरोज को झाड़ियों के अंदर ले आई और उसने सबसे पहले उसे 10 से 12 बार जोर से कई तमाचे मारे और फिर एक पत्थर के सहारे से उसके सर पर जोर से मारकर उसे नीचे गिरा दिया। दिलरोज के सर से खून बहने लग जाता है, वो चीखने लग जाती है, रोने लग जाती है। उसका रोना देख नीलम उसके मुंह में मिट्टी घुसेड़ कर सीधे उसको गले तक भर देती है, उसको अपने पैरों के सहारे नीचे दबा देती है। उसके बाद वो अपने हाथों के सहारे 2 फुट का गड्ढा खोदकर उसको बेरहमी से जमीन के अंदर धंस कर उसको वहीं पर जिंदा दफना देती है और बाद में स्कूटी में अपने घर वापस आ जाती है। वहीं आसपास में जब पुलिस ने छानबीन करनी शुरू की तो एक चेकपोस्ट सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें आकर बताया कि उसने दिलरोज और उस औरत यानी कि नीलम को स्कूटी में वहां पर उस प्लॉट की तरफ जाता हुआ देखा था। पर बाद में वो औरत यानी कि नीलम वहां से अकेली ही वापस अपनी स्कूटी में जा रही थी, जिसमें कि उसने सोचा कि उसने शायद बच्ची को कहीं बेच तो नहीं दिया है, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने उसे जमीन में गाड़ दिया था। दिलरोज की मौत सांसों में गठाल पड़ने से पहले ही हॉस्पिटल जाने तक ही हो गई थी और नीलम के कन्फेशन में यह बात पहले ही साबित हो गई थी कि उसी ने उसे गले में मिट्टी भर के जान से मार डाला था। जब यह केस कोर्ट में पहुंचा तो 3 साल तक 2021 से 24 तक नीलम की कई बार पेशी हुई, पर बाद में 12 अप्रैल 2024 को कोर्ट की फाइनल हियरिंग के लास्ट दिन फोर्सफुली किडनैपिंग और वेल रिटन प्री प्लान मर्डर का स्टैंप लगाकर नीलम को फांसी की सजा आखिर सुना ही दी गई। नीलम जब ये खबर कोर्ट में सुनती है तो वो रोते बिलखते हुए अपने बच्चों का हवाला देकर कहती है कि उसका कोई भी उसके बच्चों के अलावा नहीं है, कि उसकी मौत के बाद उसके बच्चों की कौन देखभाल करेगा। पर उसकी इस बात को कोर्ट ऑफ जस्टिस बिल्कुल भी वहां पर फेवर में नहीं देते और कहते हैं कि ये केस बिल्कुल भी तुम्हारे पक्ष में नहीं होगा, क्योंकि तुमने एक इंसानियत को नीचे गिरा देने वाला काम किया है और तुम इसी सजा के लायक हो। जिसके बाद कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में इंक्लूड कर दिया। और दूसरी तरफ दिलरोज के पेरेंट्स इंसाफ मिलने से आखिरकार अपनी जंग जीत ही जाते हैं। लोग अपनी पीठ पीछे कुछ इंसान की कई बार बुराइयां करते हैं, पर अगर उनकी नीयत ही वैसी हो तो उनका नुकसान पहुंचाने में वो कभी एक बार भी नहीं सोचते, जैसा कि इस केस पे नीलम ने सोचा था और आखिरकार उसका किया उसको ही ले डूबा।
अगर हमारी मेहनत और ये केस आपको पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।